अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। एआरडी के स्पेशल न्यू एपिसोड और शो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे जवान भाई अली मेरे साथ है। आज हम क्या करने जा रहे हैं फौरन आपको बताते चलते हैं। आज स्टुअर्ट ब्राड ने आउट किया डेविड वार्नर को। ये कोई नई बात नहीं है, कोई 17वीं दफा ये बात हो रही है। इससे पहले इस तरह की क्या राइवलरीज हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड बार बार क्यों आउट किया जा रहा है डेविड वार्नर को, हम इन दो एंगल्स पे बात करने लगे आज के शो में। सो अली, वेलकम टू द शो एंड हाउ आर यू डूइंग? Yeah, thank you, Ahmed. I am doing good. And bring on the bunny alert. या सो व्यूअर्स, आपको एजेंडा पता लग चुका है। एक काम आप भी करते चलें, दैट इज टू हिट द लाइक बटन। शेयर करें इस वीडियो को एज सुन एज इट इज अवेलेबल टू यू। व्हाट्सएप पे करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी थॉट्स भी बताएं कि यार ये बार बार क्यों हो रहा है, और आपकी मेमोरीज जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक के साथ साथ अपने कमेंट से भी जरूर आगाह करें। सो अली, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। अली, ऑफ कोर्स हम स्टुअर्ट ब्रॉड की तरफ आएंगे, डेविड वार्नर की तरफ आएंगे, बट ओवरऑल अगर क्रिकेट की हिस्ट्री पे नजर डालें तो ऐसी और कौन सी राइवलरीज जहन में आती हैं जहां आप व्यूवर्स को अपडेट करना चाहोगे? बिल्कुल अहमद, और जिस तरह आपने कहा कि वार्नर ब्रॉड का ये कॉम्बिनेशन कोई क्रिकेट में पहली दफा नहीं हुआ। आइए हम आपको लेके चलते हैं 90s में। 90s में ग्लेन मैकग्राथ, which who is regarded as one of the finest bowlers ever in the cricket, उसने जनाब एशिस में ऑफ कोर्स दिस रेवलरी, जिस तरह वार्नर और ब्राड की एशिस में रेवलरी चल रही है, इस तरह मैग्रा और एथरटन की 1996 से 2011 के स्पैन के दौरान मैग्रा ने 17 मैचेस एथरटन के खिलाफ खेले एशिस में, और 17 मैचेस में 19 बार आउट किया। और आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में ये डिस्मिसल्स पर मैच, मतलब कि जो इन्होंने आपस में मैच खेले हैं उसमें मैगरा ने कितनी बार इनको आउट किया डिस्मिसल्स पर मैच, आज तक के क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेशियो 1.117 डिस्मिसल्स पर मैच रेशियो मैग्राथ की एथरटन के खिलाफ है। इसके अलावा 90s में अगर लेके चलें तो मार्क वाह की चली थी एम्ब्रोस के खिलाफ, वेस्ट इंडीजियन, द ग्रेट वेस्ट इंडीजियन बॉलर, उनके खिलाफ उसकी चली थी मार्क वाह की, और मार्क वाह की डिसमिसल्स पर मैच रेशियो 0.681 थी। और इसी तरह एथरटन की कॉटनी वाल्श के साथ भी चली थी। सो एथरटन इज इन द टॉप 3 इन द 90s। सो 90s के बाद भी काफी सारे इस तरह के कम्बिनेशन बने, लेकिन वो ज्यादा डिसमिसल नहीं हुए, शार्ट टाइम स्पैन बने थे। जो मैग्राथ, एथरटन और मार्कवा एम्ब्रोस के बाद जो सबसे ज्यादा हाइप बनी थी वो ऑफ कोर्स एंड बनी थी हफीज और स्टेन की। और एट वन टाइम इट स्टेन ऑलमोस्ट मेड अ Mickey out of him and celebrated right in his face, तो टोटली उसको डिसमेंटल कर दिया था। और उसके बाद से जो अब ज्यादा हाइप बनी है वो एट ए टाइम अब दो चल रही है, एक ब्रॉड वार्नर की और एक रूट के मिस के भी साथ ही चल पड़े, which we will discuss more in detail in next segments. जा और अली, वो जो कोट बना हुआ है ना, यू रन फ्रॉम इट, यू ड्रेड इट, बट डेस्टिनी स्टिल अराइव्स। वो जब हफीज और स्टेन का हम ना एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते थे, बिकॉज बिकॉज अगर हम हंसते नहीं तो हम रोने लग जाते हैं जब भी स्टेन हफीज की तरफ भागता। We knew it what was being happened. So yeah, ये हमारे इमोशंस होती थी। Oh man, that was such a awful era. But anyway, अली, अब आ जाते हैं ब्रॉड और वार्नर के इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट कम्प्लीटली अलाइंस विद टुडेज इवेंट एज वेल। ब्रॉड ने एक दफा फिर डेविड वार्नर को आउट किया। सो व्यूवर्स, थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन कर लेते हैं कि ये हो क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, और स्पेसिफिकली पिछले 4 साल के टाइम स्पैन में। सो हेयर यू गो अली। 4 साल पीछे आप सबको ले चलता हूँ। इससे पहले याद रखिए 2019 के एशिया से पहले डेविड वार्नर हैज एवरेज ऑफ 69 अगेंस्ट स्टुअर्ट ब्रॉड। 2019 की एशेज वो है जहां पे स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक तो एक्शन रिमॉडल किया और
पूरी एशियन में 7 दफा डेविड वार्नर को आउट किया। सो 5 मैचेस में 7 दफा आउट करना, दैट इज इनक्रेडिबल फीट। सो व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन के स्टुअर्ट ब्रॉड के पहले जो एक्शन था वो थोड़ा सा स्लिंगी था और उसकी वजह से उसका जर्क आता था। तो फ्लूइडिटी इनटू द स्विंग ऑफ द बॉल, जब वो हाथ से स्विंग कराने लगे और जब बॉल निकल जाते तब बॉल खुद से भी स्विंग करते, तो वो फ्लूइडिटी नहीं होती थी, एब्रप्टनेस होती थी बॉल में। अब 2019 से पहले वो अपने नॉटिंघमशायर के डोमेस्टिक कोच के साथ बैठता है, होमवर्क करता है ऑस्ट्रेलियन टीम पे, अपने होमवर्क पे रिव्यू करता है एंड दे रिवैम्प इट, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं एंड दैट इज के वो हाई आर्म एक्शन। पहली बात जो मैं रियलाइज या ऑब्जर्व की, जो मैंने स्टडी की, वो आप ये देख सकते हैं इस फिगर में पर्टिकुलरली के फुल हाई आर्म एक्शन है और आप उसकी अगर लेग देखें वो टुवर्ड्स द विकेट है, क्योंकि वो एंगल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अली आगे जाके आउट स्विंग पे थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेगा। जो नो जब आपने ये एंगल क्रिएट करना तो आपका पाउंड टिल्टेड होता है। तो ये पहला पॉइंट था, ये पहली विकेट है लीड्स 2019 फर्स्ट इनिंग्स। अब जो दूसरा पॉइंट मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, दैट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो 17 डिसमिसल्स अभी तक स्टुअर्ट ब्रॉड ने किए, उसमें से 11 डिसमिसल्स ऐसे हैं जो वाइड ऑफ द केज जाके उसने एंगल बनाया है। 6 विकेट ऐसे हैं जो लाइक क्लोज टू द अंपायर या क्लोज टू द विकेट आप कह लो। You can like even आप eagle eye भी में देखो, you can see a large gap, तकरीबन वो border line नो बॉल वाली फेंस तक जा चुका है स्टुअर्ट ब्रॉड, his feet can even touch it। so 11 में से 17, और इसका वो मतलब अगेन ताकि वो डेविड वार्नर की जो फुटिंग्स हैं उन्हें डिस्टेबलाइज कर सके, ताकि वो ड्राइव खेलना जाए। पहले वो इन डिपर कराते कराते फिर आउट स्विंगर कराते हैं एंड देन डेविड वार्नर गोस कंप्लीटली ब्लैंक। सो ये दो चेंजेस थी। मेन चीज वही रही कि उसने हाई आर्म एक्शन बनाया, जो नी में उसका जर्क आ रहा था, दैट डिड गोज आउट ऑफ द विंडो एंड ऑफ कोर्स ही हैज सुप्रीम मेंटालिटी। सो अली ओवर टू यू, क्योंकि एक कॉमन डिनोमिनेटर भी आप कह सकते हो, आपके पास भी कुछ टॉकिंग पॉइंट्स है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस पर्टिकुलर राइवलरी एंड इन ओवरऑल जो हमने मैचअप्स डिस्कस किए? अहमद, इसी इसी जो ब्रॉड ने किया, इसमें एक कॉमन थीम है कि जो डेविड वार्नर है और जिस तरह हमने सारी बनी एलर्ट्स पीछे आपको बताई हैं, एथरटन मैग्रा हो गया, स्टेन हफीज हो गया और ब्रॉड वार्नर हो गया, जाब स्टार्क, सॉरी कमिंस और रूट की भी चल रही है आपस में। रूट की भी 0.71 डिसमिसल्स पर मैच रेशियो है और 25 इनिंग्स में जनाब 10 बार आउट हो चुके हैं कमिंस के हाथों। सो इसमें एक चीज कॉमन है कि बैटर्स आर नॉट श्योर वेयर देयर ऑफ स्टंप इज। जब बैटर्स को एक खास टाइप ऑफ बॉलर्स के खिलाफ उनको इस बात का अंदाजा ना हो कि उनकी ऑफ स्टंप कहाँ है, सो दैट मेक्स अ लाइफ हेल आउट ऑफ दोज बैटर्स। बिकॉज जब आपको पता नहीं कि आपकी ऑफ स्टंप कहाँ है, तो इससे होता क्या है कि आप कंप्लीटली एक्सपोज हो जाते हैं टू मल्टीपल टाइप ऑफ डिसमिसल्स। फर्स्ट टाइप इज जो कि बहुत ज्यादा दफा होती है कि आप एक वाइडर बॉल जो जा रही होती है उसको आप चेस करने जाते हो, विच यू वुडंट हैव प्लेड इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। सो जब आप बाहर की तरफ जाते हो तो वो आपका पीछे निकल जाता है। दूसरा इज आपको ये नहीं पता होता कि इसको मैंने लीव करनी है या मैंने इसको खेलना है। सो बाज औकात बाल बिल्कुल सीधी आती है एंड यू लीव इट एंड यू आर एक्सपोज बिटवीन द गेट, और सो वो आपके यू आर क्लीन बोल्ड। और बाज औकात आप दूर जाने वाली बॉल को खेल जाते हो। और अब वार्नर ने क्या कि इस सीरीज में एलबीडब्ल्यू को खत्म करने के लिए थोड़ा विकेटों के क्रॉस आ गया और विकेटों से काफी आगे आ गया कि एलबीडब्ल्यू मेरा किसी तरह से खत्म हो सके। लेकिन आज की डिसमिसल देख लें, क्योंकि वो बहुत ही विकेटों के अक्रॉस आ चुका है, सो ही लिटरली हैज टू प्ले एवरी बॉल, ही लिटरली हैज टू प्ले एवरी बॉल बिकॉज क्योंकि वो विकेटों के बहुत ही अक्रॉस आ चुके हैं, सो वो एलबीडब्ल्यू के डिसमिसल के लिए भी एक्सपोज हो जाता है। सो आप मल्टीपल टाइप ऑफ डिसमिसल को आप एक्सपोज हो जाते हो एंड यू आर बाउंड टू गेट आउट बाय एनी ऑफ दोस टाइप ऑफ डिसमिसल्स। एक तो
ये सारी Yeah. टाइप ऑफ डिसमिसेस जो स्टेन हफीज का कॉम्बो चला है, और जो अब रूट और कमिंस के बीच चल रहा है, उसमें भी यही सीन चल रहा है कि, और Yeah. Yeah. जो, और इन सब में कॉमन डिनोमिनेटर खास तौर पे मैग्राथ एथरटन, बिकॉज मैग्राथ आर्ग्युबली the best outswinging bowler ever in the cricket. Yeah. No doubt. और सो उसमें ये आउटस्विंगिंग डिलीवरीज मैग्राथ एथरटन में, मैग्राथ बिल्कुल आउटस्विंगिंग, जब आपको मतलब आउटस्विंग हो रही है, सो इवन एज ए बैटर, जितने भी आप वर्ल्ड क्लास बैटर हो, यू विल ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रगल न्यू बॉल मूविंग ऑल अक्रॉस एंड आउट स्विंगिंग बॉल, वो बहुत मुश्किल हो जाता है खेलना. सो मैग्राथ, आई लिटरली फील सॉरी फॉर एथरटन, ही हैड टू फेस द म्यूजिक वर्सेस मैग्राथ, कॉटनी वाश, एम्ब्रोस, और ये उसके रिकॉर्ड के खिलाफ है, क्योंकि टॉप 4 डिसमिसेस पर मैच रेशियो एथरटन का नाम 3 दफा आता है, मैग्राथ के Yeah. खिलाफ, एम्ब्रोस के खिलाफ, वाल्श के खिलाफ. सो माइक एथरटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रॉडकास्टर्स एवर. इसके आज आपका आजकल कमेंट्री भी सुनते होंगे. सो एक तो मैग्राथ एथरटन में आउट सिंगिंग इज अ मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर. देन कम्स Yeah. केन एंड हफीज, मॉडर्न एरा, no one has outswung better than Dilson, और 145 पे एक बाल इन स्विंग हो रही हो, एक बाल आउट स्विंग हो रही हो, सो इट बिकम्स हेल. और हफीज अगेन, पता नहीं उसको किसने मशवरा दिया था कि अपना आधा करियर ओपनिंग करते हुए पर वेस्ट करे, हालांकि ही वाज मच बेटर, लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर, बट टू कीप इट रोलिंग उसमें भी यही फैक्टर था कि आउट स्विंगिंग डिलीवरीज, हफीज भी ज्यादातर आउट स्विंगिंग डिलीवरीज पे ही आउट हुआ था Yeah. स्टैंड के खिलाफ. और अब आ जाए ब्राड और वार्नर, आज भी ऐसे हुए. वार्नर था कि भाई सीधी बॉल है कि मैं उसे खेलूंगा, लेकिन इट ब्राड में ज्यादा, ब्राड इज नॉट अ नेचुरल आउट स्विंगिंग बॉलर, लेकिन वो वाइड अप द क्रीज, Yeah. जिस तरह आपने बताया कि वाइड अप क्रीज क्यों जाता है, कि मतलब अगर उसके बॉल सीधी भी जाएगी ना विकेट पिच पे लग के, तो वो ऐसे लगेगा कि आउट स्विंग जा रही है. अगर वो मतलब अंपायर के बिल्कुल साथ जाता है, तो वो उस तरह से उसका एंगल नहीं मिलता है. इसलिए वो ओवर द विकेट और वेरी पूरी वेट ऑफ क्रीज को यूटिलाइज करता है, कि अगर मतलब उसकी बॉल सीधी भी जाएगी, तो वो एक नेचुरली कट टेंजेंट बना के जाते हैं, विच सीम्स लाइक इट इज Yeah. एन आउट स्विंग, हालांकि वो बॉल ऑलमोस्ट नेचुरल कट ले रही होती है. सो Yeah. Yeah. आउट स्विंगिंग डिलीवरीज या आउटर एंगल ब्रॉड और वार्नर के कॉम्बो में भी एक डोमिनेटिंग फैक्टर है. एंड देन कम्स Yeah. Yeah. रूट कमेंट्स. आई मीन एट सम टाइम्स, मतलब अब बाकी सारे कॉम्बिनेशंस में मैग्रा एथरटन देख लें, उसमें बॉलर वेरी वेरी वाज मच मोर सुपीरियर स्किल्ड एज कंपेयर टू द बैटर. इसमें आ जाए जनाब स्टेन वर्सेस हफीज में आ जाए. स्टेन ऑब्वियसली मच मोर skillful as compared to Hafiz as a batter. Then comes Broad versus Warner. Again, Warner is a touch player, so उसमें भी chances होते हैं कि आपको आउट करने के ज्यादा chances मिले. Sometimes ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि रूट और कमेंट्स, आई मीन both are world class, both are literally world class in every condition they play in. Sometimes you have to give it to the bowler, जिस तरह वो रूट को Yeah. लेकर चलता है. आई मीन रूट इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन इस केस में रूट और कमिंस के केस में रूट हैज ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन कमिंस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्ल्ड क्लास एबिलिटी इज गेटिंग आउट. जज और जैसे आज भी आपने वार्नर का रिएक्शन देखा होगा, वो लाइक एक तरह से फिर साइकोलॉजिकल एज बनता है कि यार अब वो आगे आ गया तो मैंने आउट होना ही होना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस. ही हैज अ राइट फेस, लाइक राइट स्माइल ऑन हिज फेस, कि उसे पता था. एंड आई डोंट नो वेदर वार्नर कैन रिकवर फ्रॉम इट, बिकॉज हफीज को कंप्लीटली गेम चेंज करनी पड़ी थी until and unless he can make another comeback into Pakistan team. वार्नर I कैरियर think वार्नर Warner's कैरियर future वार्नर is up in कैरियर that. इज Yeah, yeah, ऑलमोस्ट please. डन. वार्नर Yeah, कैरियर yeah, इज डन एनीवे. या उस पे डिबेट हो सकती है, बट एनीवे अली टाइम शॉर्ट है, जहाँ पे रैप अप करते हैं. व्यूअर्स होप सो आपको ये सेमी एकेडमिक शो आई वुड से थोड़ा टेक्निकल बातें थी, थोड़ा बेंटर था,
and stats with it. So yeah, give us your feedback in the comment on your way out. Like करना, share करना और subscribe करना नहीं भूलेगा. जितना सलामत रहें और अल्लाह हाफिज.